हेलो बच्चों, आप सभी को टाइलैंड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का ये क्वेश्चन है। शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग का आंसर। शिक्षा की गुणवत्ता से तात्पर्य है शिक्षा अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को कितनी मात्रा में, किस प्रकार तथा कितनी सफलता के साथ प्राप्त करती है। कोई समाज या राज्य अपने समाज और राज्य के नागरिकों की आवश्यकता अनुसार लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्धारण करती है और उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था को कराती है। और शिक्षा यदि राज्य या समाज की आवश्यकता अनुसार उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होती है तो यह समझा जाता है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है। शिक्षा की गुणवत्ता के मापदंड शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं। भारत एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक हमारे राष्ट्र ने अपनी पूर्ण क्षमता के दोहने के फलस्वरूप किए गए प्रयासों से लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति के पूर्ण प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों के कारण आज हमारी गिनती विकासशील श्रेणी के अग्रणी राष्ट्रों में होते हैं तथा आज भी हम एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सही रूप से देखा जाए तो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करके हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य रहेंगे। लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक परंपरा वाला राष्ट्र है तथा लोकतंत्र की सफलता उच्च नैतिक मूल्यों से सुसज्जित नागरिकों से ही होती है। जिस राष्ट्र में नैतिकता तथा मूल्यों के प्रति समर्पण नहीं होगा वह अपनी सरकार चुनने में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं तथा विकासोन्मुखी नीतियों का क्रियान्वयन भी उनके द्वारा नहीं हो सकता है। अतः शिक्षा उद्देश्य इस प्रकार का होना चाहिए कि वह अपने छात्रों में तथा नागरिकों में लोकतंत्र की भावना में मजबूत करे, क्योंकि लोकतंत्रीय भावना में विकास से ही शिक्षा के उद्देश्य को प्रारंभिक चरण प्रारंभ होता है। लोकतंत्रीय पद्धति में नागरिकता अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है। इस दायित्व बोध में ही बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक गुण छुपे हुए हैं जिनके दृष्टिगोचर होने की अपेक्षा स्वयं नहीं की जा सकती है। ये गुण शिक्षा के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। नेतृत्व के गुणों का विकास। लोकतंत्रीय भावना के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का विकास करना भी है। जीवन के अनेक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य नागरिकों में क्षेत्रों में आज के छात्र ही भविष्य में नेतृत्व की कमान संभालेंगे। इसलिए शिक्षा का यह मूलभूत उद्देश्य बन जाता है कि वे सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व की बागडोर छात्रों के हाथों में दें तथा उन्हें प्रशिक्षित करके एक अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ नेतृत्व का गुण भी उन्हें प्रदान करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में कहा है कि जनतंत्रीय भारत में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। प्रत्येक व्यक्ति के अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इनमें से कुछ तो वह अकेले ही पूर्ण कर लेते हैं तथा कुछ को पूर्ण करने में उसे समाज के अन्य व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार सहायता लेने के फलस्वरूप उनके अंदर तक सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी जन्म लेती है कि जिस प्रकार उसकी सहायता की गई है उसी प्रकार वह भी दूसरे व्यक्तियों की सहायता करें। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य में शामिल है। निस्वार्थ कार्य की भावना। समाज वर्तमान समय भौतिकता का है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ में इस प्रकार खोया हुआ रहता है कि उनका संबंध दया, मानवता, सेवा, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि जैसी भावनाओं से लगभग समाप्त हो गया है। अपना कार्य जिस व्यक्ति से होता है हम उससे अपने संबंधों की दुहाई देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन व्यक्तियों से हमें कार्य नहीं है उनकी तरफ से हम उदासीन रहते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारे समाज, राष्ट्र के लिए घातक है। जब तक व्यक्ति में अपने स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सहायता करने की भावना जागृत नहीं होगी तब तक समाज में दूरियां बनी रहेगी। हमारी शिक्षा के उद्देश्यों में इस भावना का भी स्थान होना चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से मानव हित के लिए कार्य कर सकें। आंतरिक शक्तियों का विकास। आधुनिक शिक्षा पद्धति की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि मनुष्य के अंदर की शक्तियों व सुपुष्ट भावनाओं की जागृत कर सके तथा उनका विकास कर सके। मनुष्य की कल्पना, तर्क, आलोचना, स्मरण तथा विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेना, अच्छे बुरे तथा ऊंच नीच की समझ, इन गुणों का विकास करना भी शिक्षा के प्रारंभिक उद्देश्य में शामिल होना चाहिए तथा अच्छाइयों को ग्रहण करने की भावना में जोर देना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने में समुदाय की भूमिका। समुदाय के निम्न प्रकार के योगदान कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए समुदाय जो आसपास पड़ोस, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। सामाजिक गुणों का विकास में योगदान। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए बालकों में कुछ अनिवार्य सामाजिक गुणों का विकास में भी महत्वपूर्ण समझा जाता
है। समुदाय में प्रत्येक बच्चों का संपर्क अनेक देशों सदस्यों से स्थापित होता है। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप बच्चे अनेक सामाजिक गुणों को सीखते हैं तथा अपने समुदाय के परंपराओं एवं प्रथाओं को भी जानते हैं। अपनी परंपराओं का सीखना भी गुणात्मक शिक्षा का भी अंग है। सहयोग तथा त्याग तथा सामूहिक हित जैसे सद्गुण समुदाय के प्रभाव से ही सीखे जाते हैं। चारित्रिक एवं नैतिक विकास में योगदान। गुणात्मक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना भी है। प्रत्येक समुदाय अपने नागरिकों के चरित्र एवं नैतिकता के विकास को ध्यान में रखता है। प्रत्येक समुदाय अपने नागरिकों को अच्छी आदतों के लिए प्रोत्साहित करता है तथा बुरी आदतों को रोकता है। समुदाय के नियम और प्रतिबंध इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास में योगदान। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का एक पहचान यह भी है कि नागरिकों को शरीर स्वास्थ्य का उत्तम होना है और इस दिशा में समुदाय अपनी पीढ़ी के बालकों को स्वास्थ्य के नियमों एवं सफाई के लाभों से अवगत कराते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक समुदाय बच्चों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के लिए खेल, व्यायाम तथा खेल के मैदान एवं पार्कों आदि का भी व्यवस्था करते हैं। इससे समुदाय के सदस्यों का समुचित शारीरिक विकास होता है, जो कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए आवश्यक तत्व है। मानसिक विकास में योगदान। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चों को समुचित मानसिक विकास करना भी है। समुदाय इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्रत्येक समुदाय में समय समय पर तरह तरह के वार्तालाप एवं गोष्ठियों का आयोजन औपचारिक व अनौपचारिक भी हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में सुविधाओं से बालकों के मानसिक विकास में मदद मिलती है। व्यावसायिक विकास में योगदान। समुचित शिक्षा के अंतर्गत बच्चों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना तथा जीविका उपार्जन के योग्य बनाना होता है। प्रत्येक समुदाय इस विषय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक समुदाय का मुख्य व्यवसाय निश्चित होता है। समुदाय का अधिकांश सदस्य किसी एक मुख्य व्यवसाय में ही संलग्न होते हैं। जैसे में पहले जब बच्चे समुदाय की गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे अपने समुदाय की ओर से बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार सामुदायिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था से बच्चों का व्यावसायिक एवं जीविका उपार्जन संबंधी भविष्य सुरक्षित हो जाता है तथा वे अपने व्यवसाय आगे चलकर कुशल हो जाते हैं। विद्यालय पर नियंत्रण में योगदान। समुदाय गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की व्यवस्था के लिए विद्यालयों की प्रबंध समिति विद्यालय प्रशासन आदि पर अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए विद्यालय की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाकर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। समुदाय के उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में विद्यालयों का नियंत्रण होना चाहिए जो विद्यालय और समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हैं। हावर्थ महोदय के अनुसार विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। यह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर भी निर्भर करता है। तो बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।